राम राम भैया दीदी, आप सबन का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक गीत पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम ओसान माता के एक बहुत ही सुंदर कथा लेके आए हई। तो आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी हैं। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी हैं, जो ने कोनो नया वीडियो आवे तो का नोटिफिकेशन तुरंत आप लोग के पास पहुंचे। तो चलें कथा शुरू होत बा। कथा में सुने कि ओसान माता खुद कैसे एक अनाथ बच्ची की महतारी बन गई। एक बार प्रेम से बोला, ओसान महारानी की जय। एक नगर में एक सेठ सेठाइन रहत रहन। सेठ के एक ठे भाई भी रहा और भाई अपने पत्नी के साथ अलग रहत रहा। सेठ बहुत अच्छे स्वभाव के रहे, सेठाइन भी बहुत अच्छे स्वभाव के रही, बहुत पूजा पाठ करत रही, दीन दुखियन का सहायता सभे करत रहन। और सेठ के पास कोनो चीज के भगवान की कृपा से कमी ना रही। सेठ के पास धन दौलत घर दुआर रुपया पैसा मतलब कोनो चीज की कमी ना रही, सब कुछ उनके भरा पड़ा रहा। सिर्फ कमी रही तो एक संतान की कमी रही। सेठ सेठाइन के कोनो लड़किया बच्चा ना रहन, तो यही नाते सेठ सेठाइन बहुत उदास रहत रहन। सेठ सोचे, भाई इतना बड़ा कारोबार बा, इतना बड़ा धंधा बिजनेस बा, जब हम ना रहा तो हमार कारोबार के देखे, हमरे धंधा बिजनेस के उत्तराधिकारी के होए जब हमरे को संतान ना है। यही सब सोच सोच अपन सेठ सेठाइन बेचारे बहुत दुखी रहत रहन। तो एक दिन की बात है कि वहीं थोड़ी दूर पे एक जनी केहू घर रहा, तो वह आई सेठाइन के लगे दूरदुरिया के न्योता लेके। कहीं कि सेठाइन कल हमरे यहाँ दूरदुरिया के न्योता बा तोहार, ओसान माता के पूजा बा, चली आओ 9 बजे सवेरे। तो सेठाइन कहीं ठीक बा बहनी, हम चली आई। तो सेठाइन अगले दिन जल्दी जल्दी अपन नहा धोई के पूजा पाठ कई के अपन जो काम धंधा रहा कई के खाली हो गई और एकदम तैयार हो गई जाए खातिर। कहे से उनके घरे लड़किया बच्चा रहे ना, ते नाते उनके कमो जल्दी खत्म हो जात रहा। तो तैयार हो गई और जे बुलाए रही उनके घरे गई। तो उनके घरे गई तो सब सुहागिन जुटी रही और वह पूजा पाठ खूब बढ़िया से भय कहानी सुनी। तो सेठाइन वह कहानी में सुनी कि ओसान माता जैसन जेकर मनौती रहा थे, जवन जे मांगत है, जवन कहा था ओका ओसान माता जरूर पूरा करत थी। और क्यों संकट में रहा था तो ओसान माता ओका संकट जरूर काटा थी। तो सेठाइन के मने में आए कि हमहू संकट में बाटी, जब हमरे एक ही संतान ना बा, अब इतना बड़ा कष्ट बा कि ओका के उत्तराधिकारी हमरे धन दौलत का ना बा, हमरे बुढ़ापा खातिर क्यों ना बा, तो बहुत बड़ा संकट बा। तो सेठाइन वही में से एक ठो चना उठाई जहाँ पूजा भरा है और गौरी से सिंदूर लेके अपने मांग में लगाए ली। ओकरे बाद वही प्रार्थना की, ओसान माता के मनौती मानी, हे ओसान माता हमहू के अगर तू कोनो संतान दे देबू तो हमहू दूरदुरिया चबो आई। और वहीं से मनौती मानी और घरे अपने चली आई। घरे आई तो अपनो प्रसाद खाई, वहाँ तो खाएन रही, घरे आई तो और जोन रहा खाई और अपने सेठों को प्रसाद दी, दोनों जने अपन खाएन पियन। ओसान माता सेठाइन की बिनती सुनी और महीना 2 महीना बीता तो सेठाइन के पता लाग कि उनके गर्भ में बच्चा आएगा बा। तो जब ये पता लाग तो अपनो खुश तो भवे कि अपने सेठ के बताई। सेठो बहुत खुश भैन, भाई इतना दिन के बाद उनके यहाँ संतान आवे वाली रही, खुशी की बात रहबे की। 9 महीना बीतत, 9 महीना के बाद सेठाइन के खूब सुंदर के कन्या पैदा भय। तो कन्या पैदा भय तब वो सेठ सेठाइन बहुत खुश भैन, कहन चला कोनो बात ना आवा, चाहे बेटवा हो चाहे बिटिया हो, क्यों तो पैदा होगी जे हमरे धन संपत्ति के उत्तराधिकारी होए और हमरे बुढ़ापे में मार देखभाल करे। तो ऐसे वो सबे बहुत खुश भैन। सेठाइन बहुत खुश भई, उन्हों 7 सुहागिन के बदले 14 सुहागिन बुलाई और ठीक से पूजा पाठ की, दूरदुरिया चबाई, सब कुछ भा। जब ये कन्या 7 वर्ष को हो गए तब अचानक से सेठ सेठाइन के दोनों जने की तबीयत खराब हो गई। और जब दोनों जने की तबीयत खराब हो गई तो सेठो मर गए, सेठाइनियों मर गई। अब वो बिटिया अनाथ हो गए। तो सेठ की बिटिया के जौन चाचा चाची रहन और सभे ओका अपने घरे लिया लई गए। यह चलाकी में लिया लई गए कि जब मैं का ही अपने घरे में रख ले पालब पोसब तो जवन सेठ के कुल धन दौलत बा कुल हम ले ले। यही चलाकी में वो बिटिया के लिया के लेके गए। तो सेठाइन के जौन देवरानी रही, मतलब वो लड़की के जौन चाची रही, वो ओका तनिको ना मानत रही और हमेशा ओका परेशान करें और छोड़ के रही। ओकरे बावजूद उसे काम करवावे, घरे के जौन काम कर पावे ओका सारा काम उसे करवावे और डटतो रही, खानो पीना ढंग से ना देत रही। एक तो बेचारे के महतारी बाप मरा रहन और दूसरे वो हरदम डांटत रही। तो ऐसे वो बेचारी दिन भर रोवत रही। एकरे बाद उनके चाची के संतोष ना भय, वो सोचिन कि यहाँ रहे तो जब तक बड़ी न हो जाए तब तक यहाँ खाए पिए, जब तक शादी ब्याह लायक न होए
और एक खर्चा चली उठाई और ठीक से अगर थोड़ा बहुत ना कही जाए, पढ़ाई लिखाई न जाए, दुनिया समाज हमें थूके कहे कि धन संपत्ति सब लई लेत गए भैया का, भैया बिटिया कुछ करत ना है। तब ये कुल सोचिन कि इनका हम घर से निकालिन दे तब ही निकवा। तब एक दिन उनके चाची जौन रही, बिटिया की चाची जौन रही, उनने कहीं बड़े प्रेम से, चला बिटिया हमहू तुहू घूम ही आई। तो बेचारी भाई लड़किया मनाई, ओका का पता इनके मन में छल बा। तो कहीं चला चाची चाची के साथे गई घूमे और घूमे लिए आई गई जंगल एक ओर। जंगल एक ओर लिया गई तो जब बीच जंगल में पहुंची तो ओका वहीं छोड़ दी, कहीं तू ही बैठा, अब हम थोड़ी देर में आवत है, वहीं काम बजात है। और ओकरे बाद ओका वहीं छोड़ के जंगल में चली आई। जब चली आई तो सोचिन भाई घना जंगल बा और लड़किया मनई कहाँ रास्ता पाए। तो सही बात है, वो बेचारी रास्ता ना पावत रही और ढेर देर हो गई, चाची ना आई चाची ना आई। तो एकदम परेशान रही और रास्ता ना पावत रही, जौनी ओर निकले जाए कोशिश करे बाहर और घना जंगल हो जाए, ऐसे वो रास्ता ना पावत रही। और वहीं जंगल में बैठ के बेचारी वो हपस हपस खूब रोवत रही है। जब वही बिटिया के रोवे के आवाज सुनी तब अवसान माता ओकरे लगे आई। काहे से कि वही बिटिया के ऊपर तो अवसान माता के बहुत बड़ी कृपा रहबे की अवसान माता की कृपा से तू पैदा बा रही। तो जब रोवत देखी तो भाई सोची कि बिटिया तब बहुत परेशान बा, जानत कुल रहबे की महतारी बाप खत्म हो गए हैं, चाची ले आके जंगल में छोड़ गई। अब यह बिटिया के तो केहू सहारा बा ना। तो अवसान माता आई तो कहा था बिटिया काहे रोवत हऊ। तब वो रोवे लागा और बताया कि हमार चाची जौन है इसे ले आके हम यहीं छोड़ के चली गई, तब से लौटते ना हई और हमार महतारी बाप खत्म हो चुका है। यह कह के वो और रोवे लाग। तो अवसान माता कहीं बिटिया तू चिंता जिन करा, तोहार महतारी बाप खत्म हो चुका है, तो आज से तू हमार बिटिया हऊ और तोहार महतारी बन के हम तोहका पालब, तू हमरे साथे चला। तो वो बिटिया अवसान माता के अंगुरी पकड़ के अवसान माता के साथे साथे चल दीस। अवसान माता एक ठीक कुटिया में ओका लेके गई, एक ठीक कुटिया रही, कहीं है हमार घर है, यहीं हम रही थे, वहीं जंगलन में रही वो कुटिया। तो वहीं अपन गई, अपन रहे लागी, वहीं अपन ओका पाले पोसे लागी, खाना पीना अपन बनवाए दें खियावाए। अवसान माता पूरा महतारी के रूप में उनके लगे रहत रही। अब वो जानत ना है कि अवसान माता है, वो तो जानत हई कि मेहरारू रही हम अपन बिटिया बनैले हैं, वो अपन खूब उनका माने दाने लागी कि नहीं हमार महतारी हैं, अब हमार महतारी मरी गई, महतारी से ज्यादा बढ़ के हमें माना था तो नहीं हमार महतारी हैं, पर नहीं खूब माने जाने लगी। धीरे धीरे वो बिटिया बड़ी हुई गई, शादी किए योग्य हो गए। तो अवसान माता होकर एक ठीक खूब बढ़िया से बर खोज के, अच्छा घर बर खोज के शादी करवाए दी भाई, जेकरे ऊपर देवी भगवती खुश हैं। तो ओका कोनो चीज की कमी थोड़ो बात, एक सेठ के लड़किया रहा तो वही के घरे में सेठ के लड़किया से वही बिटिया की शादी करवाए दी। अब वो बिटिया विदाई हुई के अपने ससुराल चली गए और सेठाइन बन के अपन रहे लाग, कौनो चीज को होकरे कमी ना रहे, एकदम अच्छे से रहे लाग। अब यार जौन इनके चाची रही जौन घरे में से ओकर निकलवाए दे रही, जंगल में ले जा के आए रहे, तो अपने करनी के फल हारी भोगत रही। अवसान माता सब कुछ जाना थी, तो कहा कि अवसान माता उनके जितना धन संपदा रहा जौन इनके हड़पे रही अपने भाई के, उहो जौन उनकर रहा सारा नष्ट कर दी। ऐसे तबाही ले आए दी, धंधा बिजनेस जौन भी दुकान डलिया उनके चलत रही कुल खत्म हो गए। उनके घरे में एक दाना ना रह गए खाए खातिर वो दाना दाना के मोहताज दोनों प्राणी हो गए, उनके लड़के बच्चे सब। तो का कहें जब कहूँ ना खाए के व्यवस्था रह गई, कौनो धंधा पानी ना रह गए, तो दोनों प्राणी भीख मांगे लागन। दो जा गली गली भीख मांगे, तो चारों ओर दुत्कार जिया फटकार जिया और ओकरे बाद जौन पावे थोड़ बहुत हुए अपन खाए वो परा रहे। ऐसे एक दिन भीख मांगत मांगत उनके चाची पहुंच गई वह नगर में, जौने नगर में उनके बिटिया के जेठानी के बिटिया के मतलब जौन अवसान माता बियाहवा कराए रही, तो वह बिटिया के जहाँ बियाह भरा तो वही घरे जाए के पहुंची भीख मांगे। जब भीख मांगे पहुंची तो बिटिया देखे से न उ तो चीन गई कि हमार चाची हैं, लेकिन चाची वह बिटिया के ना पहचान पाई। काहे से तो जानत रही हम जंगल में छोड़ के आए रहे आज कितना साल पहले, तो वह जीव जंतु शेर भालू कुछ न कुछ तो रहे होए ओका खाई गए होए। तो अब इहो जानत रही कि भाई तो सेठाइन है, सेठाइन कहाँ से बन गई हैं। ते नाते से चाची तुम्हें बिटिया के ना पहचान पाई, लेकिन बिटिया तुरंत पहचान गए। तो कहत बा चाची तू ये किस भीख मांगत हऊ। तब वो कहत बाटी कि के हऊ बहनी तू हम कैसे जानत हो। तो कहे लाग बिटिया कहे अरे हमें ना पहचानत हऊ, जेका जंगल हम छोड़ी आए रहो हम है तो हई। तब उनका चाची कहे लागी अच्छा तू तो का जंगलवा में तुम छोड़ी आए रहे, बिटिया बहुत गलती के रहे, लेकिन तो तू यहाँ कैसे आई गऊ, कैसे तू तो इतनी बड़ी सेठाइन हुई गऊ। तो कहते जीव जंतु खाई जा रख चाहत रहा।
तब वो कुल कहानी बतावे लागी कहीं हुए हम तो छोड़ के चली आऊ है, तो हम वहीं रोवत रहे। तब एक जनी आई है क्या और हम अपने घरे ले गई और उन्हीं हम बिटिया बन के इतना दिन से रहे, उन्हीं हमार शादी ब्याह अच्छे से की, अब उन्हीं हमार महतारी हैं। तब उनका चाची पूछे लागी के हई वह, कहीं वहीं जंगले में उनका कुटिया बाटे और वहीं जंगले में अपने कुटिया में हमें लेके रहत रहीन है और वहीं से हमार बारात गए, वहीं से हमार विदाई भय, वहीं से हमार कुल भय। लेकिन तू कैसे भीख मांगे लागू? तोरे पास तो बहुत धन संपत्ति रहा, अपनो रहा और हमरो बाप महतारी तोरे सब हड़प ले रहा, तो कैसे तू भीख मांगे लागू? तब वह अपन सारी कहानी बतावे लागे कि जौन कुछ भी रहा सब नष्ट हो गए, धंधा व्यापार सब खत्म हो गए, तय नाते सब मेरे सब मजबूरी में भीख मांगी थे। तो उनका चाची कहीं चला दिखावा में कुटिया में के तो का पाले से के कहे से, कम से कम हमहू तो देखी कि हम निकार दे तो के ऐसे रहा कि तुम्हें पालेस और बहुत अच्छा कहेस पालेस बिटिया, कम से कम तू इतना अच्छे घरे में तो आई गो, हमें माफ करा, हमसे बहुत बड़ी गलती भय। तो बहुत माफी ओफी वह मांगे लागी। तो कहीं चला दिखावा तो जो बिटिया रहे वो अपने ससुराल वाले के भी लिया आए केहू का और उन्हों का लिया एक अपन चली कहीं चली वैसे मिली आई और दिखाओ दे। तो जो पहुंचे थे जंगले में तो ना कुटिया बा ना वह के हो बा, भाई तो आसान माता रही उन्हें पाले खातिर वह मेहरारू के रूप धई के वह आए रही कुटिया अपन बनाई के रहत रही। जब अपन काम खत्म कर भाई उनका ठिकाने लगाए दी, उनका अच्छा घर दुआर खोज के ब्याह कर दी, तो वैसे कुटियो गायब हो गए और सानो माता अपन गायब हो गई, अपने लोग के चली गई रही। तो जब वहाँ उनका ना पाए बिटिया तो बहुत परेशान भाई कि भाई यह कुटियो ना रही बा, हमार महतारी ना रह गई, कहीं कुछ उनके साथे गड़बड़ गड़बड़ तो ना भाई, ये कुछ सोच विचार के वहीं बैठ के उ रोवे लाग। फिर जब उ रोवे लाग तो भाई उसे रोकर रोई वसान माता से ना देख गए, तो वहीं से वह आकाश बाड़ी की कहीं बिटिया रोवा जिन हम कहूँ ना गए है और हम अवसान माता है और हम हिन तोहार महतारी बन के तोहका पाले है, जब ये दुष्ट चाची तोहार तोहका जंगले में छोड़ गया है और वही करने के फल बाई भोगत हई जौन की आज भीख मांगत हई। तो अवसान माता जब ऐसन कहीं तो भाई उ बिटिया हर बार देखे लाग और बहुत ओके रोवा खड़ा हो गई, बतावा हम इतना दिन से अवसान माता के बिटिया बन के अवसान माता के घरे रहे, अवसान माता हमें खाना बनवत खियावत रही, हमार सेवा करत रही, हमें सेवा करे के कहे अवसान माता हमार सेवा करत रही। तब बिटिया कहे लाग कि हे अवसान माता, अब जैसे जौन गलती कहे हैं इनके करने के फल पे भोग चुकी हैं, इन्हों माफ कर दे, इन्हों सब कुछ पहले जैसे कह दे। तो अवसान माता कहीं बिटिया तू बहुत बड़ा दिल तोहार बा, जे तोहरे साथे इतना बुरा कहेस तू ओका खातिर मांगत हऊ, चला ठीक बा, इन्हों हम माफ कर देत हई जा, इन्हों सब कुछ अच्छा हो जाए, इन्हों राजपाट लौटी आवे और इन्हों घरे सब कुछ अच्छा हो जाए। तब जौन बिटिया के चाची रही बिटिया गोड़ पकड़ के लागी रोवा, कहीं बतावा हम तोरे साथे इतना बुरा कहे ओकरे बादो तू हमारी खातिर अवसान माता से मांगू इतना कुल कहू। तो बिटिया कहे चला जा तू अपने घरे जौन तू क्यों ओके करम का फल तू भोग्यू, अब जा अब जीनेस की हो तो अपन अपने घरे चली गई और अवसान माता कृपा सब कुछ अच्छा हो गया। एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।